हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा शर्मा है। मैं इंटरनल मेडिसिन में एमडी हूं और आज हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। अगर आप कोविड-19 से डायग्नोस्ड हैं और घर में क्वारंटीन कर रहे हैं तो आप अपने टेम्परेचर के साथ साथ अपनी ऑक्सीजन लेवल्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर आखिरकार काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्मार्ट डिवाइस है जिसको आप अपने किसी भी फिंगर टिप पे पहन सकते हैं। मेक श्योर करें जहाँ स्क्रीन है, जब आप इसे टर्न ऑन करें तो जहाँ से लाइट एमिट हो रही है वो आपके नेल बेड के ऊपर हो। इस तरीके से हो। मेक श्योर इस तरीके से ना हो। तो जब आप ये इस तरीके से पहनेंगे, आप इसको थोड़ा टाइम दें अपनी रीडिंग्स रीड करने के लिए और ये फिर आपको आपकी ऑक्सीजन लेवल्स और पल्स बता देगा। आप किसी भी फिंगर पे पहन सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें आपके नेल्स क्लीन हो, उसमें कोई डर्ट ना हो और फीमेल्स स्पेसिफिकली ध्यान दें कि कोई फेक नेल ना लगा हो या इस पे नेल पेंट ना लगा हो। अब आप देख सकते हैं कि इसने मेरी रीडिंग पकड़ ली है। ये मेरी ऑक्सीजन लेवल है, ये मेरी पल्स रेट है। यूजुअली मैंने देखा है कुछ लोग इन दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं, जो कि काफी डेंजरस साबित हो सकता है। आप ध्यान दें कि जहां SpO2 लिखा है वो आपकी ऑक्सीजन लेवल्स है और जो पर मिनट है या हार्ट रेट HR लिखा है या फिर पल्स लिखा है, छोटा सा हार्ट बना है यहाँ पे, वो आपकी हार्ट रेट है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर, साइड बाय साइड हो सकते हैं, लेकिन आपको गौर से पढ़ना रहेगा कि कौन सी रीडिंग क्या है। मेरी अभी ऑक्सीजन लेवल ये 100% दिखा रहा है, पर जरूरी नहीं कि आप लोगों की भी 100% हो। एक्चुअली नॉर्मल 95 से अबव होती है और अगर आपके 95 से बिलो गिर रही है तो 88 to 95 आपको बहुत ही सतर्क रहना है, अपने डॉक्टर से बात करनी है। और अगर 88 से बिलो जा रही है तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब मैं बात करना चाहूंगी कि कैसे फेक पल्स ऑक्सीमीटर्स को स्पॉट किया जाए। ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है अब इंडिया में रेडिली अवेलेबल है या नहीं मैं नहीं जानती, बट बहुत सारे फेक और डुप्लीकेट पल्स ऑक्सीमीटर इंडिया में पाए जा रहे हैं, जिससे आपको सावधान रहना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि आपको सही रीडिंग दे रहा है या नहीं? तो इसका आसान तरीका ये है कि आप अपनी किसी और भी फिंगर पे इसको लगा के देख सकते हैं। अगर ये लगभग सिमिलर रिजल्ट्स दे तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक काम कर रहा है। अगर ये बहुत ही इरेटिक, बहुत दूर दूर अपनी रीडिंग्स थे, जैसे अभी मेरी पल्स ऑक्सीजन यहाँ पे 99, 98, 100 थी, अचानक से यहाँ पर 80, 75 देने लगे, हार्ट रेट जंप करने लगे 50, 200, तो इसका मतलब ये फेक है। दूसरा एक और मेथड और आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पेन ले लें। अब पेन में डेफिनेटली कोई ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये या ना ही पल्स है, तो ये तुरंत आपको एरर दिखाना चाहिए या कोई रीडिंग नहीं दिखानी चाहिए। अगर ये आपको कोई रीडिंग दिखा रहा है पेन में, तो इसका मतलब ये है कि ये फेक है। एक और आसान तरीका है जिसमें आप एक अपनी फिंगर में टाइट से रबर बैंड बांध सकते हैं। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं कि आप इस ब्लड सर्कुलेशन को टिप पे आने से रोक रहे हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन को जब आप टिप पे आने से रोकेंगे तो इस मीटर में या तो आपके लेवल्स बहुत गिर जाने चाहिए ऑक्सीजन के या पल्स के, या फिर ये आपकी रीडिंग कैच ही नहीं कर पाएगा। अगर ये आपको नंबर्स दिखा रहा है तो इसका मतलब अगेन ये फॉल्टी या फिर डुप्लीकेट और कॉपी है, जो कि आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि या तो आप इस खुशफहमी में रह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, चाहे उसका उल्टा ही क्यों ना हो, और या आपको ये गलत पैनिक भी दे सकता है, भले ही आपके नंबर्स ठीक ही क्यों ना हो। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी कोई रीडिंग नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन मेरे फिंगर टिप तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों इतना जरूरी बन गया है। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि दिन में अगर आपके पास ये पल्स ऑक्सीमीटर है तो आप दिन में एक सुबह और एक बार शाम को अपनी पल्स ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। हर 1 घंटे इसको चेक करके पैनिक होके कोई फायदा नहीं। 2 बार चेक कर लेंगे, वो मोर देन इनफ है। और क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं उसका कारण ये है क्योंकि हर निमोनिया में जो कि कोविड नहीं है, यूजुअली जब आपको ऑक्सीजन लेवल्स गिरते हैं, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, इंसान को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, वो अपने आप ही डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन हमने कोविड में देखा है कि इंसान को साइलेंट हाइपोक्सिया, इसका और एक और नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया हो रहा है, जो कि थोड़ा डेंजरस हो सकता है। उसमें क्या हो रहा है कि इवन दो आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम है, ऐसा माना जा रहा है, अभी प्रूवन नहीं है, कि कोविड का जो वायरस होता है वो आपके ब्रेन के जो रेगुलेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो ऑक्सीजन की कमी को पकड़ते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपकी बॉडी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील ही नहीं कर पाती है। तो उस केसेस में आपको मॉनिटर करना जरूरी है। थैंक यू।